मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंधों में एक नया उबाल आ गया है। ईरान की सरकार ने एक कड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए कनाडा की रॉयल कनाडियन नेवी को आधिकारिक तौर पर एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान का ये फैसला कनाडा द्वारा ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और न्यायपालिका ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा की नौसेना अब उनकी ब्लैकलिस्ट में शामिल है। ईरान ने तर्क दिया कि कनाडाई सेना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने और ईरान के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रही है। विशेषज्ञ इसे एक विशुद्ध रूप से रिटेलिएशन की कार्रवाई मान रहे हैं। बता दें कि जून 2024 में कनाडा ने IRGC को आतंकवादी इकाई घोषित किया था, जिसके बाद ईरान ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। विवाद की जड़ को देखें तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार पिछले कुछ वर्षों में काफी ऊंची हो गई है। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, IRGC पर प्रतिबंध। कनाडा ने ईरान की IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और उसकी संपत्तियों को जब्त करने और उसके अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दूसरा बड़ा कारण फ्लाइट PS 752 के मृतकों का मामला। 2020 में तेहरान के पास ईरान द्वारा मार गिराए गए कनाडाई विमान के पीड़ितों के परिवार के लिए कनाडा लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को घेर रहा है। वहीं तीसरा बड़ा कारण है मानवाधिकार और प्रतिबंध। कनाडा ने ईरान में चल रहे नागरिक आंदोलनों के दमन को लेकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर कई कड़े और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि इस घोषणा का कोई सीधा सैन्य प्रभाव पड़ने की उम्मीद कम है, लेकिन इसके परिणाम कूटनीतिक स्तर पर गंभीर हो सकते हैं। वर्ष 2012 से ही दोनों देशों के बीच दूतावास बंद है और बातचीत की बची कुची संभावनाएं भी खत्म होती नजर आ रही हैं। वहीं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कनाडाई सहयोगियों और ईरानी नौसेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ईरान अब अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कनाडाई नौसेना के खिलाफ और राजनीतिक लॉबिंग कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम वैश्विक राजनीति में यह दिखाने का प्रयास है कि वो पश्चिम देशों के प्रतिबंधों को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं को लेकर चल रहे टकराव का भी एक हिस्सा है। दूसरी ओर ओटावा से मिली शुरुआती जानकारियों के अनुसार कनाडाई सरकार ने ईरान को ऐसे दावे के लिए हास्यास्पद और निराधार बताया है। कनाडाई अधिकारियों का कहना है कि वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने फैसलों पर अडिग रहेंगे। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।